हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 न्यू वाली एनसीईआरटी में चैप्टर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन हम समझ लें पहले। तो इस क्वेश्चन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरम है हमारे पास, तो थ्योरम हमें जरूर पढ़नी पड़ेगी और थ्योरम समझ में आ जाएगी, उसी के बाद में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that करना है SR parallel to AC and SR equal to half of AC. Then PQ equal to SR और थर्ड है PQRS is a parallelogram. तो देखो इसका फिगर हमें दिया हुआ था बुक में। ये हमें फिगर दिया हुआ है बुक में। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं और हमें इसी को प्रूव करना है। जो भी इसमें पार्ट हमें दिए हुए हैं सब इसी से प्रूव करना है। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट लगेगा। एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 8.8 8.9 है। तो इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। और थ्योरम ये कहती है कि ये हमारी थ्योरम है। थ्योरम ये कहती है कि देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, पहले ये वाली समझ लेते हैं। उसने कहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई हमें ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और इसके मिड पॉइंट है एम और एन और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये इसके पैरेलल बन जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसी थ्योरम को ये भी बताया गया इसी थ्योरम में कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये कोई ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, इस साइड का मिड पॉइंट है एम, इससे मैं कोई लाइन बनाता हूँ, ठीक है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर। अगर मैं इसके पैरेलल बनाता हूँ, देखो इसके पैरेलल तो बनने से रही, यहाँ से निकलेगी तो इसी के पैरेलल बनेगी। तो वो क्या करेगी, बाय अनदर बाइसेक्ट अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड को क्या करेगी, इसको भी बाइसेक्ट कर देगी। और मोटा मोटी अगर हम बात समझे इस थ्योरम की तो ये कहती है कि अगर हम ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो जैसे उनको ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी जो एम एन है वो बी सी के पैरेलल भी है और बी सी के हाफ के बराबर भी है। तो ये हमारी थ्योरम हो गई। इस थ्योरम को सॉल्व कैसे करना है या प्रूव कैसे करना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, उसमें काम करेंगे। ठीक है, उसमें समझेंगे। फिलहाल हम 8.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरम आप लोग समझ ही गए और ये हमें फिगर दिया हुआ था। तो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो कहा गया था हमें कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सी इज डायगोनल है, शो दैट ये सब। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है एस आर पैरेलल ए सी हो जाए मेरी और एस आर इक्वल टू ए सी। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखने का तरीका बिल्कुल आना चाहिए। देखो पहले सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, गिवन लिख रहा हूँ और गिवन में मुझे क्या क्या लिखना है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एंड एस आर क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो प्रूव क्या करना है, मैं सारे पार्ट नहीं लिख रहा, एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे। मैं खाली किससे कर रहा हूँ, प्रूफ से कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम बताएंगे। देखो इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ये हमारा फिगर था। मुझे क्या चाहिए, एस आर पैरेलल टू ए सी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी सी। देखो ए डी सी ये वाला ट्राइंगल है। इस वाले ट्राइंगल में एक ये साइड है ए डी और एक ये साइड है सी डी। इसके एस और आर मिड पॉइंट्स है, क्योंकि बताया गया सारे ही मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी इनके लिए क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी एस एंड आर आर क्या है, वो हमारे मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड। किसके लिए हैं वो, देखो ये हमारे किसके लिए हैं, एस ए डी के लिए है, आर ए सी के लिए, डी सी के लिए सॉरी, है ना।
तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ साइड ए डी एंड डी सी। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट जो है उनको क्या करते हैं, एस आर ज्वाइन कर देती है। एस आर जो लाइन है वो क्या करती है, ज्वाइन करती है। एस आर ज्वाइन कर रही है, एस आर क्या करती है, इनको ज्वाइन दैम, इनको मिलाती है। देन क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल टू ए सी हो जाएगा। किससे हुआ ये, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और एक और बात जो भी हमने थ्योरम में सीखी थी, एस आर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ये भी हमने सीखी थी। ठीक है, तो देखो आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट यही था, हमें एस आर को क्या करना था, हमें इक्वल टू ए सी, पैरेलल टू ए सी दिखाना था। तो एस आर पैरेलल टू ए सी आ गया और एस आर हाफ ऑफ ए सी आ गया। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमारे हो गए। सेकंड पार्ट में कह रहा है, कह रहा है पी क्यू को जो है वो एस आर के बराबर दिखाओ। तो ठीक है, ये भी करते हैं। देखो सेकंड पार्ट इन ट्राइंगल, अब हमने क्या है, हमने ये दिखा दिया था। हम बात करेंगे इसकी, इन ट्राइंगल ए बी सी की। ए बी सी, ये ऐसा ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर क्या है, वो है मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स। कौन सी साइड के हैं भाई, देखो ये है ना, देखो P और Q किस किस साइड के हैं, ए बी और बी सी के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, इसके लिए। ठीक है, चलो अब ये बता दिया तो हम क्या बताएंगे, देखो पी क्यू क्या है, ज्वाइन करते हैं। पी क्यू क्या कर रही है, पी क्यू ज्वाइन देम, इनको मिलाती है। तो पी क्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी भी होगी और पी क्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगी। ये किससे हुआ है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखो फिर से समझते हैं। पी क्यू है, दोनों को ज्वाइन कर रहा है। पी क्यू क्या है, पैरेलल ऑफ ए सी हो जाएगी और इसके हाफ के बराबर ही हो जाएगी। एस आर जो है ए सी के हाफ के बराबर है, पी क्यू ए सी के हाफ के बराबर है, दोनों इसके हाफ के बराबर है, मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो बस कर देते हैं। अब इसमें जो प्रूव करना था सेकंड वाले पार्ट में, उसको हम बताएंगे कि एस आर जो है इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, देयर फोर एस आर जो है किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल टू पी क्यू के बराबर हो जाएगी। यही हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट डन। अब देखो थर्ड पार्ट में, देखो थर्ड पार्ट बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा इस वजह से हो गया क्योंकि हमने थ्योरम भी करी है इसमें। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में जो देखो एस आर एंड पी क्यू आर पैरेलल। देखो इसमें एक चीज़ और भी थी, हमने यहाँ पर ये भी प्रूव किया था कि एस आर जो है इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, देन एस आर जो है वो पैरेलल टू ए सी है एंड पी क्यू जो है वो भी पैरेलल टू ए सी है। सो जो हमारी एस आर आएगी वो भी पैरेलल हो जाएगी किसके, पी क्यू के। ये कहाँ से आया हमारा, प्रूव्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसको, या प्रूव्ड है वो भी लिख सकते हैं। ये बात हो गई, तो ये वाली बात तो हमारी यहाँ पर आ गई। इसको हम क्या ले लेते हैं, दोनों को फर्स्ट ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन और कर रहे हैं, हम बी डी को भी मिलाने वाले हैं। ठीक है, बी डी को मिला दें ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इन ट्राइंगल, अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल बी ए डी, इस वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में बी ए डी, इस वाले ट्राइंगल में। तो अब लेंगे हम, बता देंगे कि इन ट्राइंगल बी ए डी, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड। किस किस के हैं, देखो ट्राइंगल ये है हमारा ए बी डी,
तो ए बी और ए डी के लिए एस और पी क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि सभी मिड पॉइंट थे ऑफ साइड ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी। ठीक है, अब ये हो गया। इससे हमें क्या मिलेगा कि एस पी क्या करती है, एस पी ज्वाइन देम, इनको क्या करती है, मिलाती है। सो एस पी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू बी डी, एंड एस पी क्या हो जाएगी, इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, अब देखो हम ऐसे कर करके 3 बार बता चुके हैं, एक बार इसको बता चुके हैं, एक बार इसको, और एक बार हम इसको बता चुके हैं। तो इससे क्या करेंगे, सिमिलरली से काम चल जाएगा, सिमिलरली लिखते हैं। ठीक है, हम क्या बताएंगे, सिमिलरली, सिमिलरली कौन सी वाली साइड, देखो सिमिलरली हम बताएंगे जो आर क्यू है हमारी, आर क्यू किसके है, पैरेलल टू बी डी है और इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी है। तो आर क्यू पैरेलल टू बी डी है और आर क्यू जो है हाफ ऑफ बी डी के बराबर है। ये भी किससे हुआ है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो हमने सबको प्रूव कर दिया कि सब इसके बराबर हैं। अब देखो यहाँ पर इसको भी किया नहीं हमने, यहाँ लिखा नहीं, रीजन लिखना जरूरी है ना भाई, यहाँ पर लिखते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये छूट गया, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हम बताएंगे कि एस आर जो है वो इक्वल टू पी क्यू है और एस आर पैरेलल टू पी क्यू है। देन एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी है और आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी है। तो एस पी जो है वो इक्वल टू आर क्यू हो जाती है हमारी। ठीक है, और क्योंकि एस पी जो है पैरेलल टू बी डी है एंड आर क्यू पैरेलल टू बी डी है, ये कहाँ से आया, प्रूव्ड अबव, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं ना इसको, तो प्रूव्ड अबव। तो एस पी जो है पैरेलल टू आर क्यू हो जाएगी। ठीक है, दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस। ठीक है, एंड दे आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, हेंस